हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पूर्व का जो टॉपिक चल रहा था, पूर्व के वीडियो में हमने आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में आपको पढ़ाया था। वास्तव में हाइड्रोजन बंध क्या है उसको डिफाइन किया हमने और उसके प्रकार पढ़े और हाइड्रोजन बंध के प्रभाव भी पढ़े थे। प्रभाव के अंदर हमने आपको जो है गलनांक एवं क्वथनांक का प्रभाव, अणुभार, तो ये हमने कई हाइड्रोजन बंध के प्रभाव पढ़े और उनको हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मल चार्ज और हाइपर कॉन्जुगेशन हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, वास्तव में फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश नाम से ही पता चलता है, औपचारिक आवेश या इसका नाम है नियम निष्ठ आवेश, नियम निष्ठ आवेश या फॉर्मल आवेश। देखिए कई नाम है इसे जो हमने आपको बता दिया। औपचारिक आवेश, नियम निष्ठ आवेश और फॉर्मल आवेश। अब देखिए इसका फॉर्मूला है फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी कोष मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी लॉन पेयर माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं सबसे बड़ी चीज है, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। संयोजी कोष, संयोजी कोष का मतलब बाह्यतम कोष, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये सबसे बाह्यतम कोष, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम फॉर्मल आवेश बता सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, हमको एग्जाम्पल से हमारे समझ में आएगा टॉपिक नंबर 1, जैसे NH2। अब पर कितना फॉर्मल आवेश है तो वो देखिए, ये आपका नाइट्रोजन, ये H, ये H और ये H और ये। अब देखिए हमने इसको अब चाहे इसका निकालो हाइड्रोजन का, चाहे हाइड्रोजन का निकालो, चाहे नाइट्रोजन का निकालो, फॉर्मल आवेश चाहे हाइड्रोजन का निकालो, बात होगी और इसको दे दिया। अब देखिए आप फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश जो है Ha का निकाल रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 है, तो 1s है। इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, माइनस 1/2 और बंदी इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग दे रहे थे, ये हाइड्रोजन का और ये नाइट्रोजन, 2 × 2, तो 2 से 2 कट गया, तो देखिए 1 - 1, तो Ha बराबर 0। हाइड्रोजन पर कोई आवेश नहीं है। अगला देखिए नाइट्रोजन, फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश हम निकाले Np बराबर, अब नाइट्रोजन का लिख लीजिए 1s4 2s4 2 5 संयोजी कोष में। संयोजी कोष में बाह्यतम कोष में ये आपका K और ये L बाह्यतम कोष। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 5।
माइनस नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 -1/2 और देखिए 2 4 6 2 8। नाइट्रोजन जो है बंदी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 ये रहेगा, फिर इस बॉन्ड के 2 4, इस बॉन्ड के 6 और इस बॉन्ड के 8 इनटू बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बंद का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको काट दो 4 × 8, तो Nb बराबर 5 - 4, तो Nb बराबर +1 ये लीजिए। तो आपका नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ गया +1। तो वास्तव में देखिए हमें इस सूत्र से पता चल गया, अतः NH पर एक धनावेश आएगा, अतः NH+4 पर एक धन आवेश आएगा, अतः इसका सूत्र होगा NH4+, इसका सूत्र NH+4 होगा। देखिए अमोनियम आयन जो कि आप पढ़ते हैं शून्य वर्ग के अंदर रेडिकल पढ़ते हैं, तो वास्तव में फॉर्मल आवेश से हमने सिद्ध कर दिया कि नाइट्रोजन पर आपका +8 आ रहा है। ये देखिए क्योंकि हाइड्रोजन पर नहीं है आपका कोई आवेश, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यूनिवर्सिटियों के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये दे दिया जाता है और इसके अंदर आप फॉर्मल आवेश बताएं या फॉर्मल आवेश का सूत्र क्या है, आगे नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, तो आप फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स को। हम इसका नाम देंगे औपचारिक आवेश या नियमित आवेश या फॉर्मल आवेश। औपचारिक आवेश के नाम से भी आ सकता है, नियमित आवेश के नाम से भी आ सकता है और फॉर्मल आवेश के नाम से भी आ सकता है। तो फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1 की इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1/2 बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम एग्जांपल नंबर 1 हमने लिखा NH+4 अमोनियम। अब देखिए हमने ये संरचना बना दी, इस हाइड्रोजन का निकालना है तो हमने इसको A नाम दे दिया, नाइट्रोजन का निकालना है इसको B नाम दे दिया हमने। अब देखिए आप चाहे इसको इसका निकालो, बात कोई हाइड्रोजन का, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, इसलिए हमने HA और H लिया। अब देखिए HA का हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं, तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोष में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 1/2 × 2 से 2 कट गया, 1 में से गया 0। हाइड्रोजन पर कोई फॉर्मल आवेश नहीं है। दूसरा हमने फॉर्मल आवेश नाइट्रोजन पर निकाल लिया। नाइट्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 तो देखिए बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कोष में -0 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एकल इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है, -1/2 और 8 के साथ बंद इलेक्ट्रॉन संख्या देखो 2 इसके बीच में हो गए, बंद 2 इसके हो गए 4, 2 इसके हो गए 6, 2 8। तो नाइट्रोजन जो है चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है एकल बंध के द्वारा। एकल बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो 8 हो गए, 4 में 8, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश हो गए। अतः NH4 पर एक धनावेश आएगा, अतः इसका सूत्र NH+4 होगा। आ गया समझ में आपके काल को। अब देखिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो लीजिए आप एग्जाम्पल नंबर देखिए 2, वो है CH3CH2 यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर आप फॉर्मूला आवेश याद करो। तो देखिए संरचना बना लीजिए, ये H, ये C, ये H, ये H, ये C, ये H और ये H और ये इलेक्ट्रॉन आपकी देखिए। अब हमें इसको दे दिया B और इसको दे दिया हमने C, क्योंकि इस हाइड्रोजन का निकालेंगे। अब वो इस हाइड्रोजन का निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, इसका सेम आएगा। इस B का निकालेंगे तो हमें इस B में 4 इलेक्ट्रॉन जो है
माइनस लॉन पेयर 0 माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 ये लीजिए इंटू 2 से 2 कट गया तो H A बराबर 1 माइनस 1 और H A बराबर 0। तो H A पर हाइड्रोजन पर फॉर्मूला आवेश कितना है आपका 0। अब देखिए दूसरा हम निकाल रहे हैं कार्बन का फॉर्मूला आवेश, वो है आपका Cb का निकाल रहे हैं। तो कार्बन का ये 6 होता है परमाणु 1s2 2s2 2p2 ये लीजिए K और H संयोजी को उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 माइनस 1 0 माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो 4 तो 6 को 8 4 दुनिया तो Cb बराबर 4 माइनस 4 Cb बराबर 0 ये लीजिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन पर फॉर्मूला आवेश क्या है आपका 0। अब देखिए अगला हम निकालेंगे फॉर्मूला आवेश C का। तो ये रहा संयोजी कोष में कोई आपके 4 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ये है आपके Lp लॉन पेयर आपके 2 माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 तो 4 तो 6 ये लीजिए 1 दूनी 6। तो देखिए C बराबर 4 माइनस 2 माइनस 3 तो C बराबर 4 माइनस 5 तो C बराबर माइनस 1 ये लीजिए हो गया सिर्फ। अब आपको पता भी चल गया होगा। तो देखिए अतः CH3 बॉन्ड CH को लॉन पेयर पर एक ऋणावेश है। अतः CH3 CH2 पर एक ऋण आवेश है। अतः इसका सूत्र CH3 CH2 माइनस होगा। ये इलेक्ट्रॉनों का मतलब ये होगा कार्बन का आपका ये ऋण आवेश है। कार्बन का आपको देखना है ये लीजिए तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए आप समझ गए हमने देखिए ये आपका एथिल जो है एक तरीके से एथिल कार्बेनाइन ऋणावेश आ रहा है उस पर हम फॉर्मूला आवेश देखना चाहते हैं। तो देखिए हमने ये संरचना बना दी। इस संरचना के अंदर देखिए आपके हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन आपके हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लॉन पेयर है। अब हमने इसको H हाइड्रोजन को एक नाम दे दिया इसको B का और इसको C का। हम H एक पर निकाल रहे हैं आवेश फॉर्मूला आवेश। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 लॉन पेयर 0 है नहीं हाइड्रोजन लॉन पेयर 1/2 सूत्र के अनुसार बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से 2 कट गया 1 से 1 गया 0। अब फॉर्मूला आवेश हम Cb कार्बन पर निकाल रहे हैं। तो इसमें संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन संख्या 2 तो 4 माइनस 0 माइनस 1/2 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 4 में 4 माइनस 4 Cb बराबर 0। कार्बन पर Cb B पर भी फॉर्मूला आवेश 0 है। अब देखिए तीसरा तो हमने ये माना कार्बन C 4 माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 आता नॉन पेयर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है आपको 2 माइनस 1/2 और संयोजी कोष को बंदी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 तो 4 तो 6 3 दूनी 6 2 माइनस 3 ये माइनस 5 हो गए माइनस 1 आवेश हो गया। अतः CH3 CH2 पर एक ऋणावेश है। अतः इसका सूत्र CH3 माइनस CH2 हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स आपके? मैं 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब
तीसरा एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूँ, देखिए सिद्ध हो गया आपको। वास्तव में फॉर्मूला बेस हम कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला बेस बराबर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे आपको कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने वो बंध बनाता है। इन चीजों को हम छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं। फॉर्मूला आपको जानना है, एक आदमी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लॉग किया, आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे 100% इस प्रकार से लॉग किया, और सूत्र आपका एक और दो बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंद बना देते हैं, भाग ले रहे हैं। दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, फिर भी आपके यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो हमसे आप फोन करके डाउट पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए। नेक्स्ट हम जो आपको तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 हम आपको उदाहरण के रूप में बना रहे हैं। और देखिए CH2 जो कि कार्बन है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं कार्बन। अब देखिए इसकी संरचना को खोल के देखिए, ये हमारा कार्बन, ये हमें H और ये H और ये, हमने इसको A का नाम दे दिया, इसको B का नाम दे दिया। अब देखिए फॉर्मल आवेश यानी H के, अब देखिए हाइड्रोजन का 1s1 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 माइनस नॉन पेयर 0 माइनस 1/2 बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो 2 से 2 कट गया तो H बराबर 1 माइनस 1 तो H बराबर 0। अगला देखिए B कार्बन पर हम निकालते हैं फॉर्मूला आवेश Cv बराबर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ये K और ये L संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, माइनस ये देखिए नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या 2 माइनस 1/2 और देखिए 2 2 4 बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गया, 2 दूनी 4 और Cv बराबर 4 माइनस 2 Cv बराबर 4 माइनस 4 और Cv बराबर 0। वास्तव में कार्बन एक उदासीन अणु है, स्पीसीज है, हम पढ़ भी चुके हैं जब हमने मध्यवर्ती यौगिक पढ़े इस यूनिट के अंदर। लेकिन आज हमने देखिए सूत्र से सिद्ध कर दिया इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक। इसमें समस्त परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश शून्य है, इसमें समस्त परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश शून्य है। फॉर्मल आवेश क्या है? शून्य। अतः यह एक उदासीन, अतः यह एक उदासीन स्पीसीज, यह एक उदासीन स्पीसीज है, स्पीसीज है। अतः इसका सूत्र CH2 देखिए, हमने कार्बन एक उदासीन मॉलिक्यूल है, एक अणु है, तो देखिए इसकी संरचना हमने बनाई, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, ये आपके नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे Lp जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, हिंदी में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। Lp की फुल फॉर्म है Lp L बराबर लॉन, P का मतलब पेयर यानी जुड़ा। तो देखिए अब हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, H का फॉर्मूला आवेश, तो देखिए हाइड्रोजन के संयोजन कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन है, -0 1/2 गुणा 2 से 2 कट गया आपका, 1 बचा, 1 में से गया 0, H पर फॉर्मूला आवेश 0, Cv पर हम निकाल रहे हैं संयोजन कुछ इलेक्ट्रॉन
4 माइनस 4 बराबर 0। इसमें समस्त परमाणुओं पर पॉजिटिव आवेश शून्य है, अतः यह एक उदासीन स्पीशीज है, अतः इसका सूत्र CH2 है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन CH2। 3 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, आपने समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स को मेरे सामने आपके। अगला चौथा एग्जाम्पल हम और पढ़ते हैं। आपको फॉर्मूले विशेष रूप से ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूला है इसका, और पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास के अंदर ये टॉपिक आ चुका है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर CH3 कार्बन कैटायन। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो देखिए C बॉन्ड H और बॉन्ड H और ये प्लस। अब देखिए हमने इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। अब देखिए हम फॉर्मल आवेश H के बराबर, देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 माइनस 1, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 माइनस नॉन पेयर 0 माइनस 1/2 और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बल बनाने में भाग ले रहे हैं, 2 से 2 कट गया, H बराबर 1 माइनस 1, तो H बराबर 0। ये अगला देखिए कार्बन 6 पर परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p 2 2 4 6, ये K और ये है संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4, तो Cb बराबर संयोजी कोष में 4 माइनस लॉन पेयर 0 माइनस 1/2, बंदी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 2 4 2 6, ये लीजिए 6 3 दूनी 6, Cb बराबर 4 माइनस 1, तो Cb बराबर +1। देखिए अपना आप इसे कार्बन पर प्लस चार्ज डाला है, अतः CH3 का जो सूत्र होगा, अतः CH3 प्लस का सूत्र होगा CH3 प्लस 1 प्लस चार्ज। तो ये वास्तव में सिद्ध हो गया कि कार्बन पर जो प्लस चार्ज आ रहा है वो कार्बोकैटायन, वो देखिए यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज, नहीं कि हाइड्रोजन पर फॉर्मल आवेश है। तो देखिए स्टूडेंट तो बहुत ही सिंपल टॉपिक यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, आप ध्यान देना विशेष रूप से। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट्स शॉर्ट टिप्पणी आती है फॉर्मल आवेश, तब हमको ये एग्जाम्पल से आपको समझाना है। औपचारिक आवेश के नाम से जाता है, नियमित आवेश के नाम से जाता है, फॉर्मल आवेश के नाम से भी आ जाता है। फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। CH3 प्लस पर हमने फॉर्मल आवेश देखा, इसको हमने संरचना बना दी, हाइड्रोजन को B नाम दे दिया, कार्बन को B नाम दे दिया, ताकि हम आसानी से फॉर्मल आवेश की पहचान कर सकें। A आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माइनस संयोजी कोष में 1 है, लॉन पेयर 0 बंदी 1/2, बंद बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, उसे 2 कट गया, 1 में से गया 0 बच गया। कार्बन पर हम देख रहे हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है, -0 -1/2 2 2 4 2 6, 4 में से 3 गए और +1, इसका सूत्र हो गया कार्बन प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से फॉर्मल आवेश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो हमने आपको आज पढ़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आया हो, कहीं पर भी आपको लगता है डाउट, तो हमसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान दें। हमने एक एग्जाम्पल की जगह आपको 4 उदाहरणों से आपको समझाया है, और सूत्र का विशेष ध्यान रखना। ये रहा
संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम जो कोष होता है एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। और बंद इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं एकल बंध के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। एकल बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है। और देखिए हम इस टॉपिक को पूर्व की क्लास में आपसे कराऊं कि 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 रासायनिक बंध एवं संरचना वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हम फॉर्मूला आवेश पढ़ के फिर भी आपके वहां समझ में याद है। आपको 4 एग्जाम्पल में आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डिफाइन करते हैं और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम जो है दूसरा नाम बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। इसको हम बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? जब बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड एच के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का सहयुग्मी होना या सहयुग्मी होते हैं तो सी बॉन्ड एच सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना। विस्थानीकरण का मतलब डिलोगिलाइज होना, घूमना। विस्थानीकरण होना ही अतिसहयुग्मन कहलाता है या इसे सिग्मा डैश पाई सहयुग्मन भी कहते हैं। समझिए, फिर से समझिए इस डेफिनेशन को। जब बहु आबंध का मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। जब बहु आबंध का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड एच सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का सहयुग्मन होता है तो सहयुग्मन मतलब मिलते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, सहयुग्मन होता है तो सी बॉन्ड एच सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना। डिलोकलाइज मतलब घूमना, विस्थानीकरण का मतलब घूमना नहीं अतिसहयुग्मन कहलाता है। इसका दूसरा नाम है सिग्मा डैश पाई सहयुग्मन भी कहते हैं। इसका कई नाम होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसहयुग्मन, बेकर-नाथन प्रभाव और सिग्मा डैश पाई सहयुग्मन भी कहते हैं। फिर समझ लीजिए डेफिनेशन। जब बहु आबंध का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड एच सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का सहयुग्मन होता है तो सी बॉन्ड एच सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, अतिसहयुग्मन कहलाता है। इसे सिग्मा डैश पाई सहयुग्मन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट टिप्पणी आती है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप ध्यान रखना। अतिसहयुग्मन आप पुराने पेपर देखेंगे तब आप देखना आपको शॉर्ट टिप्पणियों के रूप में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हमारा आज की वीडियो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ाया वो फॉर्मूला आवेश पढ़ाया। दूसरा टॉपिक हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन था जिसको हम केवल डिफाइन नहीं कर पाए। अगले वीडियो में हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।